ये सब बहुत सारे ज़ीरो हैं, सिफ़र हैं, और जब तक इन तमाम ये जो सिफ़र हैं इनके साथ 9 का हिस्सा नहीं जुड़ेगा, यानी 90 नहीं होगा, तो उस वक्त तक ये बेकार है। मैं तो खैर इत्तेफाक से उन लोगों ने, अल्ताफ़ भाई ने मेरी पप्पी भी ली थी बचपन में, अल्ताफ़ भाई ने गले भी लगाया। पप्पी दो थी, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। अलामती तौर पे तो बहुत अच्छी बात है कि MQM एक हो गई, हाँ। लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है। वो जो लीडरशिप है ना, तो वो उनके बग़ैर इन सब का आना वो इतनी कोई अहमियत नहीं रखता है। अल्ताफ़ हुसैन कोई 1991-92 से पाकिस्तान से बाहर है। अल्ताफ़ हुसैन साहब को वक्त मेरा ख्याल है आ गया है कि उन्हें कम से कम अपने जानशीन का तो ऐलान करना चाहिए। साहबजादी का ऐलान कर दे, भाई वो मेरी जानशीन होंगी और वो पार्टी को देखेंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फैज़ुल्लाह ख़ान। कल रात 92 न्यूज़ TV के एक प्रोग्राम में फैज़ुल्लाह ने गुफ्तगू की और मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी ने उसको रीट्वीट भी किया है, और वो बात थी कि जो MQM के तमाम दर धड़े यकजा किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, उन पर फैज़ुल्लाह ख़ान का तबसरा ये था कि 0 जमा 0 और जब तक 90 का अदद इसमें शामिल नहीं किया जाता तब तक ये 0 कहलाएगा। ऐसा क्यों है? बहुत सारी बातें की हैं फैज़ुल्लाह ने उस प्रोग्राम के अंदर, और मैंने इनसे ये कहा कि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आएँ, इस व्लॉग करते हैं, और आप थोड़ा सा जो शहरी सिंध, कराची की सियासत, इस हवाले से जो आपका नुक्ता नज़र है वो क्या है। तो फैज़ भाई थोड़ा सा बताएं, आप क्यों समझते हैं पहले तो ये कि 0 जमा 0 क्यों? बहुत शुक्रिया। देखिए बिलाल, ये तमाम जो लोग हैं, PSP, महाजर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और जो बहाली तहरीक फ़ारूक सत्तार साहब की, इन सबको अगर आप मिला लें तो ये अल्ताफ़ हुसैन के सामने आप इनको कह सकते हैं ये चले हुए कारतूस हैं। और ये बात मुझसे MQM में और PSP में रहने वाले एक रहनुमा ने भी की। उन्होंने कहा यार इनका मर्जर आप चले हुए कारतूसों का समझे। तो उस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत सारे ज़ीरो हैं, सिफ़र हैं, और जब तक इन तमाम ये जो सिफ़र हैं इनके साथ 9 का हिस्सा नहीं जुड़ेगा, यानी 90 नहीं होगा, तो उस वक्त तक ये बेकार है। उसकी बुनियादी वजह है, देखिए जो MQM के हवाले से जो उसकी पॉलिटिक्स है, या उसकी जो नज़रियाती या फिर शनाख्त के हवाले से जो भी बहरान था, ये जो भी मामलात थे, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के गिर्द घूमते हैं, और उनकी शख्सियत बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं वो उनको ही बतौर कायद तस्लीम करते हैं और उनकी बात मानते हैं, और उसका असर हमने बहरहाल बाइकॉट की जो उन्होंने अपीलें की उसमें नज़र भी आया है। MQM पाकिस्तान इंतखाबात में शिकस्त तो खैर उनको हुई, PTI ने वोट लिया, लेकिन अगर आप उसमें से वो बाइकॉट की अपील को माइनस कर दें तो शायद MQM बहुत अच्छा मुकाबला कर भी सकती थी, और शायद कहीं कहीं वो जीत भी सकती थी। लेकिन हमने यहाँ ग्राउंड पे देखा कि उस अपील ने MQM को बहुत डैमेज किया, और MQM जब हारती है, शिकस्त होती है, तो अल्ताफ़ भाई इस पे बड़ा खुश होते हैं, वो इससे बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब MQM को किसी भी तरह सियासी तौर पे मार पड़ती है, तो उनके लिए ये बड़ा क्यों, वो इन तमाम लोगों को गद्दार कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इन्होंने महाजिर कौस का या महाजिरों का सौदा कर लिया है। अच्छा, फिर MQM उसके बाद देखिए, जब हम 22 अगस्त 2016 की बात करते हैं, उसके बाद MQM संभल नहीं सकी है। और दूसरी बात यह है कि ये मामलात सिर्फ 2016 से नहीं ख़राब हुए थे, मामलात तो 2008 से ही ख़राब होने शुरू हुए थे। और उस गुफ्तगू में मैंने ये भी कहा कि बुनियादी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के पाकिस्तान आने का बेहतरीन वक्त वो था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और ये लोग उस हुकूमत में शामिल थे और एक माहौल बना हुआ था। उसकी तौजीह MQM लंदन के लोग ये पेश करते हैं कि यहाँ पर सियासी लीडरों का कत्ल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है लीडर को इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ख़ुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। मियाँ साहब भी जब आए तो उन्होंने 1-2 साल जेल में गुजारे, ये तो होता है। देखें, और मैं एक चीज़ और भी समझता हूँ बिलाल, पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप ने कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए बहरहाल कुर्बानी दी है, खोया है। हाँ, मतलब शहादतें हुई हैं, लोगों की फांसियों पे चढ़े हैं, जेलों में गए हैं, लेकिन महाजिर वो कौम है उसने अपनी लीडरशिप के लिए कुर्बानी दी है।
हाँ, मतलब कारकुन तो बहुत कारकुन बड़ी बहुत तादाद ज़्यादा के अंदर, हाँ। 90s से आप देख लें कि लोगों ने उसका बड़ा वो टाइम गुजारा, लेकिन अजीम अहमद तारिक और बहुत सारे अहम अजीम शख्सियतें अहमद तो तारिक, हैं। उसके अलावा मैं और आम बहुत सारी, कारकुनों हाँ। की बात करूँ ना, जब अच्छा, 92 मेजॉरिटी के आप, और हाँ उसके बाद बिल्कुल ऑपरेशन हुए, ठीक है। कहीं पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एमक्यूएम का क्लेम है कि 15,000 लोग लापता हो गए, उनका अब तक पता नहीं चला। तो ये बहुत सारी चीज़ें कारकुनों के साथ हुई और कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो लीडरशिप का मामला है, लीडरशिप जो यहाँ मौजूद है, पहले वो उस लीडरशिप का कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा? एक वजह यह है कि एमक्यूएम के जो सरबराह थे, बानी थे अल्ताफ़ हुसैन, उनसे यहाँ लोग बहुत मोहब्बत करते थे। उनके तर्ज़ सियासत से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, मुझे ज़ाती तौर पर भी इख्तिलाफ़ था, लेकिन हम अगर तज्ज़िये की बात करें तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। और इसमें पहली दरार 2013 के इलेक्शन में पड़ी थी, ठीक है, जब कराची में पीटीआई की बनी थी वेव और आई उनको हुई। एक हैरत अंगेज़ तौर पर उर्दू बोलने वाले जो वोटर्स थे इलाके थे, उनसे एक सपोर्ट मिली। और फिर मैंने एमपीएस की फैमिलीज भी पीटीआई को बल्ले को वोट देकर आ रही थी, ये भी जी सीन जी, देखा गया। और अब वो एक फिर चले आप, एक अलग लहर है जो मौजूद है, लेकिन अगर हम एमक्यूएम तक बात रखें तो एमक्यूएम तो अल्ताफ़ हुसैन के बगैर आप ये 3 धड़े हैं, आप 3 और जमा कर लें अच्छा, तो वो सिफर ही रहेंगे। फिर आप ये कह रहे हैं, फिर ये एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, जब अच्छा इनको भी पता है, आपके बकौल आपसे किसी ने बात की और आपने जवाब दी, तो फिर क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? अच्छा, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई, बल्कि मेरी जो साबिक गवर्नर है इमरान इस्माइल साहब, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर हमारा बंदोबस्त होने जा रहा है। हाँ, माइनस इमरान, माइनस इमरान या माइनस पीटीआई। अच्छा। क्योंकि कराची में ये भी हकीकत है कि कराची में आप जो आपकी नई नस्ल है, 15 से 30 साल के जितने लोग हैं, उनकी एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो जुड़ी हुई है, वो उनकी तकारीर सुनती है। और इसी तरह ख़वातीन में, हालांकि ये एक बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार इनके जलसों में तो गैर मकामी होते हैं, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। गैर मकामी सपोर्टर हैं, मकामी सपोर्टर भी बड़ा सपोर्टर तो वो एक, लेकिन इतना नहीं था जितना 2018 में पीटीआई को दिया गया। देखिए 2018 के हवाले से तो बहुत सारे, यानी दिलचस्प बात ये, खुद पीटीआई उस पर तनकीद करती है कि यार हमारी सीटें ज़्यादा थी, हमें कम कर दी गई, और जिनकी कम हो गई वो कहते हैं हमारी ज़्यादा थी, तो उस पर तो कोई भी मुत्तफिक नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें देखें, वो तो खैर इंतखाबात से पहले जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई वो सबके सामने। अब लोग ये कह रहे हैं, खुद एमक्यूएम के हल्के बहुत सारे कहते हैं कि यार बानी एमक्यूएम 2016 से लेकर 2022 6-8 साल का फ़र्क हो गया, फिर वो लंदन में एक अरसे से थे, तो नई जनरेशन जो उर्दू स्पीकिंग है वो बानी के साथ नहीं है, वो सिर्फ बुज़ुर्ग हैं जो कि उस वक्त के तहरीकी और मिजाज के लोग थे या नज़रियाती थे। तो वो कहते हैं कि खला को तो पुर करना है, नौजवानों को लेकर आना है, बानी को तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, यंगस्टर, तो इसलिए ये एक्सरसाइज है कि उनका मुतबादिल पैदा किया जा रहा है। हो पाएगा मुतबादिल? वैसे देखिए, कोशिश अच्छी है, कोशिश करनी भी चाहिए, कोशिश हर एक का हक़ है, लेकिन ये जो बेल है मुझे कोई बहुत ज़्यादा चढ़ते दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इनमें आपस में भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। ये मर्जर आपको याद है जब अगस्त 2016 के बाद इसी प्रेस क्लब के अंदर जहां बैठे हुए हैं, क्लब में जो है ना वो मर्जर होने गया था, ऐलान हो गया था बाकायदा, लेकिन उसका बड़ा एक रिएक्शन आया था। ठीक है, वक्त गुजरने के बाद बहुत सारे ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। लेकिन देखिए, आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि आप जितने भी 2018 के बाद से अब तक आम इंतखाबात से लेकर ज़िमनी इंतखाबात उन तमाम की वोटरों की जो वो है रेशो है वो निकालें। आप सिर्फ ये देखें कि एमक्यूएम पाकिस्तान को कितने वोट मिले, पीएसपी को कितने मिले, फारूक सत्तार साहब को कितने मिले, आफाक अहमद साहब को कितने मिले। ये 4 बड़े इस वक्त कैरेक्टर्स हैं ना, आप इनके वोट उठा लें, इनको जमा कर लें, और उसके बाद पीटीआई के ज़्यादा थे तो पीटीआई के, इसका मतलब ये है कि आप तमाम लोग, ये अलामती तौर पे तो बहुत अच्छी बात है कि एमक्यूएम एक हो गई, हाँ, लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है, अपने अंदर ये पूरी तरह पेचीदगी लिए हुए है। और उसकी वजह ये है कि जब आप इसमें बाइकॉट वाले एलिमेंट उसको अगर शामिल करते हैं तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुकाबले की पोजीशन में है या फिर वो कुछ अपनी सीट्स निकाल भी सकती है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि नई नस्ल, देखिए अल्ताफ़ हुसैन कोई 1991-92 से पाकिस्तान से बाहर है। इस दौरान तो ठीक है, एक तो नस्ल जवान हो जाती है। वो जो हमारा दौर था ना, मैं तो खैर इत्तेफाक से उन लोगों में, अल्ताफ़ भाई ने मेरी पप्पी भी ली थी बचपन में। अच्छा, हाँ, मैं छोटा था तो जो है ना, उनसे हमारे, हम दस्तगीर 9 नंबर में रहते थे और अजीज़ाबाद 8 नंबर था, तो वो अल्ताफ़ भाई ने गले भी लगाया। पप्पी 2 थी, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, वो उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मुझे पप्पी दी, बहुत पहले की बात है, 89 की बात है। तो बात यह है कि
वो जो लीडरशिप है ना, तो वो उनके बग़ैर इन सब का आना वो इतनी कोई अहमियत नहीं रखता है। वो एक करिश्मा बारल है अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में। अल्ताफ़ हुसैन की लेगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये वाकई बड़ा अहम सवाल है। इशू ये है कि देखिए इस दुनिया में तो खैर आप तो किसी, मैं अपने बारे में भी नहीं कह सकता कि मैंने कब रहना है, मौत के एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ ज़िंदगियाँ दे। लेकिन चूँकि इंसानी मामला ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में एक बैड लक ये रही है कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप ने उस वक्त क़यादत छोड़ी जब वो फांसी चढ़ गया, ख़ुदकुश हमले में मारा गया, या फिर उसके साथ कोई इतना बुरा कर दिया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सेपरेट। ये जो जमहूरियत है वो ख़ुद पार्टीज़ के अंदर भी नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब को वक्त मेरा ख़्याल है आ गया है कि उन्हें कम से कम अपने जानशीन का तो ऐलान करना चाहिए। ठीक है, आपको MKM पाकिस्तान से मसला है, मुस्तफ़ा कमाल से मसला है, फ़ारूक सत्तार से ही मसला है, जायदादों के लिए लड़ते फिर रहे, लेकिन महाजिर कौम तो इधर ही है ना। उससे तो कहीं नहीं जाना। जब उन्होंने कहीं नहीं जाना, उन्होंने शहर में ही रहना है, उनके मफादात यहाँ पर है, वो रहते यहाँ पर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनकी बेहतरी के लिए कौन सोचेगा? तो उनकी बेहतरी के लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ही सोचना है। यानी उन्होंने अपनी पार्टी की अगर अपनी लेगेसी बरकरार रखनी है, या तो वो अपनी लीडरशिप में देखें पार्टी में कौन ऐसा आदमी है, और फिर उस जो भी क़यादत हो उसको यहाँ कराची आके क़यादत करना होगी। मतलब ये बहुत हो गया कि आप जो है ना लंदन, अमेरिका और कनाडा से बैठ के पार्टी चलाने का टाइम चला गया। अब लीडरशिप मौजूद अगर नहीं होती, आप देख लें मियाँ साहब देख लें, वो माइनस से 6-8 महीने से उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इमरान खान यही मौजूद है। अब वो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह से या तो आप ये करें, या फिर जो बर्रे सग़ीर की एक रिवायत है, मौरूसियत बहुत हमें पसंद की जाती है, कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग नून तक। साहबजादी कह रहे हैं, आप साहबजादी का ऐलान कर दें, भाई वो मेरी जानशीन होंगी और वो पार्टी को देखेंगी, तो कुछ ना कुछ तो जो बंदोबस्त या इंतज़ाम है वो करना पड़ेगा, और वो इंतज़ाम सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब ही कर सकते हैं। तो वो अगर करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, वरना महाजिर वोट तो ये तो 3-4 धड़े ये थे। इसके अलावा आप देखें TLP भी उर्दू स्पीकिंग वोट को वो करती आ रही है, उसमें भी करती है, जमात इस्लामी भी करती है, वो लेकिन उर्दू वोट बैंक जो है तकसीम दर तकसीम का शिकार है। चलें जी, फैजुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शॉर्ट वक्त पर हमें टाइम दिया। ऑडियंस, हम कोशिश करेंगे कि फैजुल्लाह खान की खिदमत दोबारा से लें और दोबारा से अपने व्लॉग्स में उनको शामिल करें। इस सिलसिले में आपके सवालात कुछ हों या आपकी आरा हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।